हम नहीं रोए, हम मीडिया में नहीं है, हम रोड पे आके नहीं बैठे तो क्या हमारे कष्ट नहीं है, हमारे दर्द नहीं है? कौन मारेगा? 8 साल से मेरे पिता जेल में, हम 2 बच्चियां हैं, हम मारने जाएंगे किसी को? किससे? 4 लोगों का परिवार है हमारा, मेरे पिता, मेरी माँ, मैं, मेरी छोटी बहन। सोचिए किसी बेटी के दिल पे क्या बीती होगी कि जिस दिन उस विदा होके दूसरे घर जा रही है, उसको पता है कि उसके पिता भी अपने घर से वापस जा रहे हैं, अभी आज के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे। पीड़ा सही है हमने सर, अब बस करें। मैं देश के राजनेताओं से कि अगर जरा भी इंसानियत बची है तो बस कर दो। अब हम थक चुके हैं सर, हम थक चुके हैं, अब बस कर दें। कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? मैं बहुत आज दुखी मन से आपके सामने बैठी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे सबूत कोर्ट में इतने स्ट्रांग है कि वो अपने लिए खुद बोलेंगे, सच को हमें मीडिया में प्रदर्शन करने की और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज शायद लोगों को हमारे थ्रू सच पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पक्ष शोर मचाता रहा है आज तक। उन्होंने मेरे पिता के बारे में गलत धारणाएं लोगों के मन में बनवाई हैं, अफवाहें उड़ा के। और पिछले 8 साल से मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने जब हमारे ऊपर 8 साल पहले मेरे पिता के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए और मेरे परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए, मेरे परिवार पे कोई भी, मेरे पिता पे एक भी मुकदमा नहीं था। 2018 में इन्होंने साजिश के तहत कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी ये मिले, जो लोकल वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने ये साजिश बनाई और जिसमें मेरे पिता को इन्होंने फंसाया। उस वक्त भी इतना मीडिया प्रेशर बना, इतने जो हमारा ट्रायल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है कि वो भी मीडिया ट्रायल हुआ है। मीडिया के प्रेशर में मेरे पिता को सजा कराई गई। मैं पिछले 8 साल से हाई कोर्ट जा रही हूँ अपनी फाइल लेके, अपने सारे तथ्य लेके। हम लोग तथ्यों में हम कहीं से कमजोर नहीं है। हम, आपको पता होगा कि ये इन्होंने हर बार हर एजेंसी के सामने अपने अलग अलग बयान दिए हैं। इन्होंने समय 3 बार बदला। इन्होंने सारी चीजें हर पल पल पे जब ये इंटरव्यू देती हैं, अभी देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से बहस हो रही थी कि ये 15 साल 10 महीने की थी जब ये घटना हुई। कल मैं एक इंटरव्यू इनका देख रही थी, उसमें कह रही है मैं 17 साल की थी। अब एम्स की एक पुष्टि करती हुई रिपोर्ट है कि ये उस वक्त 18 साल से ऊपर की थी। लेकिन क्योंकि महज इनके बयान है, पॉक्सो जैसा कानून है, मेरे पिता को सजा करा दी गई। अभी भी जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो वो पूरा लीगल पॉइंट पे है, हमारे सारे सबमिशन हाई कोर्ट के सामने किए गए। लेकिन इन्होंने उसको देखते हुए फिर एक माहौल बनाना स्टार्ट किया वहां से, और उसके चलते हम देख ही रहे थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट गई थी, मैं अपने पिता के केस में मैंने वकालत की पढ़ाई में पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, मैं बता दूं, और इस केस के बाद ही मैंने लॉ किया है। और अब मैं अपने पिता का केस देखती भी हूँ। और मैं कल सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आप मानेंगे नहीं, 20 पत्रकार मेरे गाड़ी से उतरते ही मेरे इर्द गिर्द आ गए। सब मेरी शक्ल पहचानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। मतलब मेरा, इनके पास तो प्रोटेक्शन है, सरकार की दी हुई सुविधाएं हैं। ये बेटी हो गई, ये इन्होंने खुद को देश की बेटी घोषित कर दिया। लेकिन आप उन्नाव के लोगों से जाके पूछिए ना, मैं बेटी नहीं हूं। मेरा चलना, घर से निकलना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। सारे तथ्य सब कुछ हमारे पक्ष में होते हुए भी आज हमारी ये स्थिति कर दी है कि अगर कोई हमारे पक्ष में बोले तो ये उसको बुरा भला कहती हैं, ये कुछ भी बोल सकती हैं। ये जजों को कह देती, अगर आपके पक्ष में फैसला आए तो जज सही है, आपके पक्ष में फैसला नहीं आए तो जज गलत हो गए। जुडिशरी पे इस तरह का अनड्यू प्रेशर बनाती हैं, जाने किस तरह। आपको शायद पता है कि नहीं पता, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन से एक नेशनल पार्टी से, और वो आज से नहीं, बहुत पुराने इनके चाचा जो थे वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। 2000 में मेरे चाचा के ऊपर ही गोली चलाकर, जान का हमला करके वहां से फरार हुए थे। 16 साल बाद लौट के आए थे। तो ऐसा नहीं इनकी दुश्मनी और हमारी दुश्मनी कोई आज की है,
ये बरसों पुरानी चली आ रही है और जिसका इन्होंने फायदा उठा के, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने फायदा उठा के मेरे पिता पे मुकदमा बनाया है।